सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली, उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज उपोषित है। आप सभी उपोषित कर रहे होंगे। दूसरे महीने का पहला उपोषित। तो इस उपोषित में आप अभ्यास तो कर रहे होंगे, दान कर रहे होंगे, शीलों का पालन कर रहे होंगे। कितना कुछ है ना बुद्ध में पालन करने के लिए। क्या क्या करे इंसान, ऐसा मन में नहीं आता। आना चाहिए कि ये करे, फिर वो करे, फिर ऐसा करे, फिर वैसा करे। पर जो बुद्ध शासन का, जिसका जिसके अंदर बुद्ध शासन का साथ में गौरव भी बढ़ता जा रहा है, वो ये नहीं कहते कि ये भी करना है वो भी करना है। अरे आज तो उपोषित है, आज तो मैंने क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मन का भाव होता है। ये नहीं होता कि शील भी पालन करे, फिर दान पुण्य भी करे, फिर सेवा भी करे। नहीं नहीं, वो तो कहता है अरे एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ये दिन आता है, एक दिन उपवास पालन करने के लिए मिलता है। और इस उपवास में मैंने क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैंने किस किस तरह की सेवा नहीं करनी चाहिए, मैंने किस किस तरह का समय नहीं निकालना चाहिए। ये ऐसा आश्चर्य धर्म अपने अंदर उत्पन्न होना चाहिए। बहुत आवश्यक है ऐसी ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना। क्योंकि आप देखिए, भगवान के समय में जो अरहंत होते थे, जो उपासक होते थे, जो उपासिका होते थे, वो इसी प्रकार आश्रय कर करके बड़ा गौरव महसूस करते थे। और उनका गौरव का भाव भी बढ़ता था। है ना। हमको सिर्फ शील थोड़ी बढ़ाने हैं अपने अंदर के। हमको सिर्फ समाधि के, वो शील समाधि के लिए भी काम आने चाहिए, तो कैसे प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से प्रयास होगा जब गौरव भाव बढ़ाएंगे। और गौरव भाव कैसे बढ़ेगा, अपने आप थोड़ी बढ़ेगा गौरव भाव। तो वो विचार करना शुरू होता है। कुछ कुछ लोगों में होता है कि उपदेश श्रवण कर करके या अनुभव कर करके, अनुभव के स्तर पे कुछ अनुभूतियां जब होती है, तो उन्हें लगता है कि भगवान का धर्म कितना सुंदर है, भगवान का धर्म कितना गौरव है, गौरव में है। पर वो खुद भी कभी कभार बैठता है आराम से, बैठ के कभी कभार देखता है, विचार करता है। आपने भी बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना अनुस्मृति, बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, तो ये किस लिए होता है। ये गौरव करने के लिए होता है। तो आपके मन में गौरव भी बड़ा आना चाहिए। तो चलो, ये तो साहित्यिक साहित्यिक शब्द है। इतिपिसो भगवार्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोक विद्यानुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान। तो ये भी एक तरीका है, बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। एक वो भी तरीका है जो मैं बताता हूँ अक्सर, कि किसी एक शब्द को इतने अच्छी प्रकार से गहराई में डूबो कि डूबते जाओ डूबते जाओ। और इसलिए मैंने दो शब्दों पे दिया भी है उपदेश, मेरे ख्याल से लोक विदु पे दिया है और अनुत्तरों पे दिया है। तो वो एक शब्द, इतना बड़ा लेक्चर मैंने एक ही शब्द पे क्यों दिया, कि वो एक शब्द की गहराई आपको पता चले। कि इतना गहरा एक शब्द, कि वो एक शब्द सुनते बराबर आपको पूरा मन में ऐसा प्रीति जाग जाए। वो एक शब्द से आप समाधि को प्राप्त हो जाओ। इसलिए मैंने वो एक शब्द पे, सिर्फ वो एक शब्द पे क्या दिया, लोक विदु और अनुत्तरो। अगर नहीं हो रहा तो कम से कम उन्हीं उपदेशों को सुन लो एक बार ध्यान से। नहीं कुछ सुन के हो रहा तो मैं तो कहूंगा कभी शांत बैठे लगे। स्पेशली वो उपदेश ऐसे है, अनुत्तर और लोक विदु का उपदेश ऐसा है कि समाधि वाले वो लेक्चर है मेरे। मतलब अगर किसी को अनुस्मृति द्वारा समाधि का अभ्यास करना होगा, तो वो उससे अभ्यास कर सकता है। पर वो लेक्चर ऐसा नहीं है कि आप काम करते समय सुने, या ऐसे कुछ कार्य करते समय या भीड़ में सुने। वो लेक्चर ऐसा है कि एकदम सुखद आसन में बैठे, कोई अच्छी कुर्सी हो, पहले के जमाने में होती थी ना वैसा दंगलने वाली कुर्सी टाइप का, या एकदम एकदम सोफा हो कि बस ऐसा गर्दन डाल दे, और गर्दन डाल के बस वो कानों पे शब्द, और वो जब शब्द गिर रहे हैं तो सामने वो दृश्य ऐसे प्रकट होते जाए, और शरीर पे पूरा वो रोमांच, पूरी वो प्रीति अनुभव। ऐसे वो मेरे दो लेक्चर है वो। और उसी के लिए दिए थे मैंने, इसलिए मैंने एक ही शब्द पे दिए थे, और इतना पूरा इति पिसो भगवा अरहंग पे पूरा इस पे नहीं दिया था मैंने। सिर्फ इसे दिया था, वो एक ही शब्द। और जब वैसा करेंगे आप, तो आपकी बॉडी भी उस एनर्जी को स्टोर करेंगे।
आपकी बॉडी भी उस एनर्जी को फील करेंगे। तो फिर आने वाले समय में जब भी कभी वो एक शब्द याद करेंगे तो पूरा साथ में प्रीति के साथ वो होगा। तो उन लेक्चरर्स का आपको इस तरीके से अभ्यास करना है कि शांत हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी अपने आप को रूम में बंद कर लो या रूम लगा के अकेले बैठ जाओ, और बस मन में कोई विचार नहीं। पहली बार जब सुन रहे होंगे लेक्चर वो अपने आप को काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि मन में कोई विचार चालू होगा, कोई परेशानी होंगी, कोई टेंशन होगा या हड़बड़ी होंगी, नहीं नहीं। वो शांत बैठने के लिए निसर्ग में, बालकनी में या अपने रूम में आराम से बैठ के, और इस प्रकार से अपने शरीर को, ये नहीं कह रहा कि एकदम पालथी मार के बैठो, नहीं। पहली बार तो बिल्कुल भी, अगर आपको सही में उस लेक्चर को फील करना है तो पालथी मार के बैठ के पीठ सीधी करके लिए वो लेक्चर नहीं है। वो लेक्चर एकदम आराम से बैठ के जे सुखद लगे कि आप विचार कर पाए, उस शब्दों के साथ आप सपनों में खो पाए और विजुअलाइज हो पाए कि अरे भगवान तो सही में सामने है। ऐसे ही है कि है जिस प्रकार आप कोई कादम्बरी पढ़ते होंगे ना, कभी नॉवेल, उपन्यास, तो उपन्यास पढ़ते पढ़ते शुरुआत में क्या करता है कोई भी उपन्यासकार, कि वो पूरा पहले बताता है कि कुर्सी कहाँ पे है, टेबल कहाँ पे है, माहौल कैसा है, बादल में किस प्रकार ये है, धूप कैसी है, और धीरे धीरे करके वो निर्माण करता है किरदारों को। तो उसी प्रकार वो जो लेक्चर्स है मेरे, वो ऐसे ही है, वो सब बैठ के कि आप सही में वहां पे हैं, अनुभव करने के लिए। तो जब वैसा आपको अनुभव होता है तो आपके समाधि के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है, बहुत बेनिफिट। क्योंकि आप सभी को पता ही है, भी इतने लेक्चर सुन रहे हैं, तो बुद्धानुसति कम्मठान के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कम्मठान मतलब साधना का विषय, जिससे कि आपको आसानी से कम प्रथम ध्यान तो उत्पन्न हो सकता है, या आपकी समाधि का जो समय है वो तो बढ़ेगा, या शरीर पे आप पूरा प्रीति तो अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धा भी प्रीति अनुभव करने में बड़ी सहायक होती है। और भगवान ने तो बार बार कहा है कि आप लोगों को अपनी श्रद्धा क्या करनी है, मजबूत करनी है। तो श्रद्धा मजबूत कैसे होंगी? बिना गौरव की श्रद्धा मजबूत नहीं हो सकती। अब गौरव किसका करना है आपको? गौरव बुद्ध धम्म संघ तीन रत्नों का करना है। जब तीनों रत्नों का गौरव करते रहोगे या उनका गौरव मन में आते रहेगा, तो ही क्या होंगे, श्रद्धा मजबूत होंगी। और श्रद्धा मजबूत हो गई तो और किसी बात की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। फिर वो श्रद्धा के कारण से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, जैसे श्रद्धा आपने मजबूत किया, ऐसा गौरव कर करके श्रद्धा मजबूत किया है, तो फिर वो श्रद्धा के कारण से आपके बाकी अंग भी क्या होते हैं, धीरे धीरे करके मजबूत होते हैं। क्योंकि श्रद्धा मजबूत हो जाती है तो फिर वो श्रद्धा के कारण से मैं वैसा वीर्य करने का ही मन करता है। वो श्रद्धा के कारण से हमारी सती तो अपने आप मजबूत है, श्रद्धा है ना, सती तो मजबूत होनी है श्रद्धा के साथ। अगर इस प्रकार अगर बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति के कारण से अगर श्रद्धा भावित हुई हो तो सती भी आपकी भावित होनी है साथ में। क्योंकि कैसा होता है, अभिधम्म के अनुसार श्रद्धा कुशल चैतसिकों में अधिपत्य रखता है। जब श्रद्धा है तो सबसे ज्यादा वेट, डोमिनेंस, पावर उसी का रहेगा, और वो है तो साथ में सती भी होंगी। तो श्रद्धा है तो सती रहेंगी ही रहेंगी, पर आपकी श्रद्धा कैसे मजबूत होनी चाहिए? बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, इनका गौरव कर करके, इनके गौरव से श्रद्धा सती आपकी हो जाएंगी मजबूत। उसके साथ से समाधि भी आपकी मजबूत हो जाएंगी। फिर बचा प्रज्ञा और वीर्य। अब वीर्य जो है, अगर से आप बुद्धानुसति कर रहे हैं, संघानुसति नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वीर्य मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए संघानुसति भी आपकी होनी चाहिए। संघानुसति क्या करेगा, आपकी वीर्य को मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि आप देखोगे कि मुझे भी संघ की सेवा करनी है। अब संघ की सेवा में क्या हो जाता है, विहार आ जाता है। संघ की सेवा में क्या हो जाता है कि अरे उनका कहीं है क्या प्रोग्राम, कहीं आ रहे हैं क्या, जैसे कि अभी नागपुर में होता है और जगह जगह होता है कि जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं तो आप जाते हैं समय निकाल के, तो ये जाना और वहां जाके सिर्फ बैठते होंगे तो सबसे मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हो आप, सबसे बेकार हरकत कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाके बैठ रहे हैं तो अगर आपके पास समय है तो कोशिश करो कि प्रोग्राम शुरू होने के पहले जाओ, ताकि मन में ये भाव आए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो आपकी वो श्रद्धा, आपकी वीर्य मजबूत करने में क्या हो रही है, सहायक हो रही है। या अगर वहां पे गए तो भी देखो कि मैं कैसे कैसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे कैसे मैं सहायता हो सकता हूँ। अगर वो भी नहीं चला तो एक दो दिन पहले जाओ, या बनते को कॉल करो, बनते मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो भी नहीं जम रहा तो आपको देख रहा है कि अरे यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं और कोई है, तो खुद खड़े होके सुनो और उनको बिठा दो। तो आपका खड़ा रहना भी वीर्य है। आपने, जब मैंने श्रावकों की कथा बताई थी, अग्रज श्रावकों की,
तो अग्र श्रावक की कथा में आपको पढ़ा होगा कि किस प्रकार से भगवान की समाधि के लिए लोग, जब भगवान समाधि पूर्व के बुद्ध के कार्यकाल में, जिनको आने वाले बुद्ध के समय में अग्र श्रावक का पद चाहिए होता था, तो भगवान वहां पे समाधि के लिए 7 दिन के लगातार बैठते थे पूर्व के बुद्ध। तो ये लोग क्या करते थे, छतरी पकड़ के 7 दिन बिना खाए पिए खड़े खड़े रहते थे। तो ये उनका क्या था, वीर्य था। ये वीर्य के आधार पर वो अपना अग्र श्रावक का पद लेते थे। अब बताते थे कि इस अग्र श्रावक पे इस पद पे मेरा भी अधिकार है। तो उसी प्रकार कभी जाओ और देख रहे कोई खड़ा है तो उसको बिठा दो और आप खड़े हो जाओ। खड़े रह के सुन रहे हैं ये वीर के साथ, अरे सत्य और समाधि कितना कि पैरों का दुख आपको पता नहीं लग रहा है धर्म सुनते सुनते। इस प्रकार से आपको लग रहा है तो पंखा झेलो, बनते दे रहे प्रवचन उनको पंखा झेलो, पंखा नहीं दिख रहा तो आपको लग रहा है गर्मी हो रही है, तो ये भी आपसे इससे क्या बनने वाला है, आपका वीर्य बनने वाला है। और पंखा झेलते झेलते मन में सती, संघानुसति अगर हो रही है, तो वो भी श्रद्धा भी बढ़ रहा है, सती भी बढ़ रहा है, वीर्य भी बढ़ रहा है, समाधि भी बढ़ रही है। कितने मतलब भगवान का जो धर्म बताने का तरीका है कितना, पर सही तरीके से उसे धारण करना होता है, सही तरीके से उसे लेके जाना होता है। तो वैसा अभ्यास हम नहीं करते, और इसलिए क्या हो जाता है कि हमें नहीं मिल पाता वो पद, सोतापति सकृतागामी अनागामी। हम कई बार कैसा होता है कि पालती मार के समाधि करना चाहते हैं, कई सारे भिन्न भिन्न कम्मठान लेना चाहते हैं। और वो भिन्न भिन्न कम्मठानों का जो अभ्यास है, अगर हम त्रिपिटक देखते हैं ज्यादातर, तो हम देखते हैं कि भिक्षुओं के लिए देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भिक्षु वैसे पालथी मार के बैठ के, क्योंकि संसार से दूर होते तो इस प्रकार से समाधि कर पाते हैं। पर हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ इस प्रकार से कमठा नहीं ले सकते। पर बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति के सहारे से, आनापान के सहारे से हम अपनी समाधि की उन्नति कर सकते हैं। सतीपट्ठान के सहारे से हम हमारी समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बैठ के ही करें। अब जब बैठ के भी कर रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे 10 दिन के पटना सेंटर में? आप वहां पे वीर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप समाधि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको पांचों अंगों की बहुत आवश्यकता होती है। आप सिर्फ एक अंग से नहीं चल सकते। क्या हो जाता है कि जब आप समाधि के लिए बैठे तो आप सिर्फ एक ही अंग मजबूत करने की कोशिश करते हैं, समाधि का। तो समाधि के साथ आपको बाकी 4 अंग भी करने हैं ना। बिना पांचों अंगों के आप मुक्ति नहीं संभव है। सिर्फ श्रद्धा के अंग पे या शील के अंग पे तो आप स्वतापति प्राप्त कर सकते हैं, पर आगे के स्टेज के लिए सारी चीजें भावित करनी होती है। वरना क्या होता है, अनागामी भी 5 प्रकार का होता है ना। सकुदागामी मेरे ख्याल से याद नहीं आता, पर 3 तरीके के होते हैं शायद से। तो वही प्रकार होते हैं, उनकी प्रकार होते हैं। कैसा होता है, अभी अनागामी 5 प्रकार के होते हैं, तो कैसे होते हैं? मुक्ति के आधार पर समय लगता है, मुक्ति के आधार पर। तो क्यों समय लग रहा है? कुछ कुछ को अनागामी होने पर समय लग रहा है, कुछ कुछ सोतापति होने पर तुरंत अरहंत हो जा रहा है, कुछ कुछ अनागामी होने पर भी जल्दी अरहंत नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ तुरंत अरहंत हो जा रहे हैं। तो किन बातों के कारण से कोई शून्य बराबर अरहंत हो रहा है, कोई शून्य बराबर सिर्फ सोतापति हो रहा है, और सोतापति से अरहंत होने के लिए भी उसे लगातार साधन लग रहे हैं। पर कोई कोई सोतापति होने पर भी तुरंत नेक्स्ट जन्म में अरहंत हो रहा है। तो इसमें अंतर किस बात का आ रहा है? संखारों का आ रहा है क्या, अविद्या का आ रहा है क्या? नहीं। विशेषतः जिसका अंतर आ रहा है वो है 5 बलों का। ये जो 5 बल बता है, ये जो 5 इंद्रिया बता है, इनका अंतर आ रहा है कि ये पांचों ठीक प्रकार से भावित नहीं हो पा रहे। तो ये पांचों भावित होने का भी प्रयास करना पड़ता है। तो उसमें से बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति की भावना आपको काफी सहायता कर सकती है। गौरव का भाव काफी सहायता कर सकता है ना। पर गौरव भी इस तरह कैसे करना है कि आपको रूढ़िवादी ना हो। रूढ़िवादी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा कि वो इस प्रकार से गौरव करते कि उनके आगे में कोई बुद्ध का अपमान करे, उनके आगे कोई धम्म का अपमान करे, उनका कोई संघ का अपमान करे तो खुद जल जाते हैं। मतलब खुद के मन को शांति नहीं कर पाते, रात रात भर सो नहीं पाते। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये तो आपका आसक्ति हो गया, गौरव नहीं हो गया। अगर आपको कोई दिख रहा है कि कोई बुद्ध धम्म संघ का अपमान कर रहा है तो उससे टोक दो या उससे बोल दो या वहां से निकल जाओ। पर इस प्रकार तिलमिला के मत उठो कि आपकी खुद की नींद क्या हो जाए, खराब हो जाए। बुद्ध कहता है ना कि आपने विचार भी करना चाहिए कि वो जिस प्रकार से कर रहा है बुद्ध धम्म संघ का अपमान, क्या वो ठीक है, क्या सही है या गलत है? सही होगा तो ही मत छोड़ो, गलत होगा तो ही मत छोड़ो। सही होगा सुधार करो, गलत होगा तो छोड़ दो। ये भगवान का ब्रह्मजाल सूक्त का सबसे पहला उपदेश इसी शुरू होता है। ब्रह्मजाल सूक्त
तो सबसे पहले हमको ये सिखाया जा रहा है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना इस प्रकार से बाकी लोग कर रहे कि तलवारें निकालेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, नहीं। एट द एंड हमें तो हमारे मन के अंदर के क्रोध की रक्षा करनी है, हमारे मन के अंदर के लोभ की रक्षा करनी है ना। उसी को ध्यान सती और संप्रजन्य से रखना है। और इसलिए श्रद्धा को भी सती संप्रजन्य से, श्रद्धा तो मजबूत है, और उस श्रद्धा को भी सती और संप्रजन्य से संभाल के रखो। ये बड़ी अद्भुत बात है, पर ये कोई बताएगा नहीं आपको कि श्रद्धा को भी सती से संभाल के रखो। अगर श्रद्धा को संभाल के नहीं रखे तो वो भी अविद्या की ओर ले जा सकती है आपको। श्रद्धा भी आकारवती होनी चाहिए, श्रद्धा भी आपकी मार्ग दिखाने वाली होनी चाहिए। इसलिए तो देखते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं बुद्धिज्म में, एक श्रद्धानुसारी और दूसरा धम्मानुसारी। मतलब अनुसारी, श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, कि उनकी श्रद्धा उनसे अनुसरण करवाती है, उनका धम्मा उनसे अनुसरण। तो आपकी धारण की भी श्रद्धा ने आपसे अनुसरण कराना चाहिए, ना कि पतन कराना चाहिए। और अंधश्रद्धा अनुसरण नहीं करा सकती, रूढ़िवादी बातें अनुसरण नहीं करा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बुद्ध का पहला ही उपदेश, वो मतलब संगायन करने वालों को ही मानना पड़ेगा कि सबसे पहले यही करना पड़ेगा। आपकी श्रद्धा आपसे अनुसरण कराए तो ठीक, अगर आपकी श्रद्धा आपसे अनुसरण नहीं करा रही तो कैसे, कोई अर्थ नहीं। मतलब गौरव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, श्रद्धा को ठीक प्रकार से आपने बाउंड्रीज प्रोवाइड नहीं की है। तो श्रद्धा को बाउंड्रीज प्रोवाइड करो। कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति परक श्रद्धा हो जाती है, व्यक्ति की ओर देख के, और अक्सर होता है ये संसार में बहुत आसानी से, क्या होता है कि व्यक्ति पे श्रद्धा हो जाती है। कभी कभार हम किसी के शील देखते हैं इसलिए श्रद्धा हो जाती है, जिस प्रकार से आपने देखा कि कुंभ में मेले में कुछ लोग हाथ खड़े करके थे इसलिए उनकी श्रद्धा बढ़ी उस बाबा के ऊपर। कुछ लोग कांटे कांटे के इस पे रखे थे इसलिए उनकी श्रद्धा बढ़ी उन बाबा के ऊपर। कुछ लोगों ने बहुत लंबी लंबी जटाएं बना के रखी थी इसलिए उनकी श्रद्धा बढ़ी। मैं बाबा को कुछ नहीं कह रहा इसमें, वो तो उनका त्याग है, वो तो उनका तप है। पर यहाँ पे जो मूर्खता पूर्ण जो है ये श्रद्धा लोगों की, कि ये बातें देख के इनकी श्रद्धा बढ़ रही है, ये बातें देख के उनको उन व्यक्ति पे क्या आ रहा है, जा निसार आ रहा है। ये गलत है, ये मूर्खता है। ठीक है, उनके कुछ अपने उद्देश्य होंगे इसलिए उस प्रकार के संकल्प कर रहे हैं। पर इधर क्या है, इधर की बात अलग है। इनको क्या मिलने वाला है वैसा उससे, है ना। अभी कभी कभार हम भी देखते हैं कुछ कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं तो अरे बाबा कितने शीलवान, कितने शीलवान है ये लोग, है ना। तो कुछ कुछ लोग कई सारी बातें होती है, क्योंकि मैंने देखा है उपासकों में काफी अलग ही मापदंड होते हैं। शील पर रखने के, शील नापने के, मेरे को तो अच्छा अनुभव है, नागपुर का होने के कारण से बहुत अच्छा अनुभव है इसमें। तो मैं मुझे कभी कभार, क्योंकि हम लोग, हमको पता होता है तो हम कुछ जो जो मेरे करीबी शिष्य होते हैं उनको पता होता है, वो मन ही मन में हंसना शुरू हो जाता है कि हो गया इन लोगों का शुरू। तो ये नहीं होते हैं, श्रद्धा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा बुद्ध धम्म और संघ के गुणों का भी बैठ के अभ्यास करना, किस प्रकार की होनी चाहिए श्रद्धा, है ना। आप किसी व्यक्ति को देख के अपने मन में बिठाते होंगे तो कोई नहीं, अगर उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं तो अरे ये तो भगवान के पुत्र है, कितना सुंदर ये शब्द लगता है। अरे ये तो काषाय वस्त्रधारी है, कितना सुंदर लगता है ये शब्द, ये अपने मन को बोल के कितना अच्छा लगेगा। अरे ये काषाय वस्त्रधारी है, ये भगवा वस्त्रधारी है, ये अपने जीवन में कलेशों को भग्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बुद्ध पुत्र है। तो व्यक्ति को ना देखते हुए जब संघ को देखेंगे, और ये संघ जो उन गुणों से युक्त है, तो आपको तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इन विचारों से आपका कल्याण होना शुरू होगा। याद रखना, किसी बाबा के पास जाके जो दुख दूर होते होंगे तो इसका मतलब ये था कि आपके पुण्य इतने बलवान थे और आपके पाप इतने गाढ़े नहीं थे, इसलिए उस बाबा के पास जाके आपके दुख दूर हुए। अगर आपके पाप इतने गाढ़े होंगे तो किसी बाबा के पास भी चले जाओ, वो कितना ही बलवान क्यों ना होने दो, कितना वृद्धिमान क्यों ना होने दो, आपको कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं कर सकता वो। ये सीधा सा कर्म सिद्धांत है। क्यों भूल गए आप, बोधि राजकुमार नहीं हुआ ना आखिर में उसको बच्चा, नहीं छुआ, जबकि बुद्ध आगे बैठे, करा पाए कुछ बुद्ध, क्योंकि उसके कर्म थे बाधित, उसके कर्मों ने रोक के था, उसके कर्मों के कारण उसे नहीं हो सकता बच्चा अभी। इतना अच्छा कालीन आगे में बिछा के था वो भगवान के।
अब भगवान से बड़ा बलवान कौन, भगवान से बड़ा शीलवान कौन, भगवान से बड़ा रिद्धिवान कौन? जिनके जन्म होते बराबर नरक की अग्नि भी उस क्षण के लिए रुक जाती है। जहाँ पे अंधकार होता है, वो अंधकार में भी प्रकाश आता है। ऐसे भगवान महारिद्धिमान व्यक्ति उसके कर्म कर्म उसकी सहायता नहीं कर पाए ना। तो आपको जो लग रहा है कि इस दवा के पास जाके मेरा ठीक होने वाला है, या ये इस्तेमाल करके, ये राख, ये जड़ी बूटी, या ये करके वो करके, या आशीर्वाद लेके वो इसका इसका नहीं है, हाँ 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 हाँ। ऐसा कुछ होने से रहा, अगर आपके कर्म नहीं है तो वो कुछ भी ले लो आप, बाबा जी की बूटी लो या कुछ भी लो, वो होने से रहा असर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म उतने कुशल कर्म उतने गाढ़े नहीं है, तो छोटे से पुण्य से भी आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपको बस पुण्य करने हैं। फिर वो किसी बाबा की सेवा करके होते हो, या कुछ त्याग से होते हो, कुछ क्या करके होते हो, किसी की भी कर लो आप। व्यायाम जाने झाड़ू पोछा भी मारोगे एक हाथ में ना, तो भी आपका सब सुधर जाएगा। ये बात नहीं समझ पा, वरना कोई कितना भी रिद्धिमान क्यों ना होने, तो वो नहीं ठीक कर सकता। ये उदाहरण वरना आपके मन में चलना चाहिए। ये उदाहरण आपके मन में नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं कई बार, क्योंकि इससे फिर हमारी हमारी श्रद्धा पीछे रह जाती है। फिर हमारे हमारी श्रद्धा हमसे अनुसरण नहीं कराती है। अगर जिसका मन ऐसा होता होगा ना, जो बाबा जी का बल देख के करता होगा, या जो जड़ी बूटी देख के करता होगा, है ना, ये जादू जादू टोना करके देख के करता होगा, या सामने वाले का अरे कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, कितना ये, तो वो धर्म नहीं कर रहा है। वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा है, वो धर्मानुसारी या श्रद्धानुसारी नहीं हो सकता वो। उसकी अंधश्रद्धा उसे अनुसरण, और जिसके अंधश्रद्धा उसे अनुसरण करा रही है, बताओ वो कहाँ बुद्ध शासन में तरक्की कर सकता, नहीं कर सकता। बुद्ध शासन देखने का मार्ग है, यही पश्चिम वाला मार्ग है, और देखो वाला मार्ग है। जो राख देख के आया, जो जड़ी बूटी देख के आया, जो जादू जादू टोना देख के आया, वो कहाँ चलेगा? वो नहीं हो सकता उतना प्रगति, है ना, क्योंकि उसका मन उन्हीं बातों के कारण लगा रहेगा। तो इसलिए अगर कभी लग भी जाए इन बातों के कारण मन, तो अपने आप को ठीक करो फिर से, और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो, अपनी श्रद्धा का अनुसरण करना सीखो। और श्रद्धा आपसे अनुसरण कराए ऐसी श्रद्धा बनाओ। तो ये श्रद्धा कैसे बनेगी? जब आपके मन के कोने कोने तक बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण अच्छी प्रकार स्थापित होंगे, कि एक गुण याद करते बराबर पूरा शरीर रोमांच से उठ जाए। पूरा शरीर एकदम, मतलब वो सिर्फ मन तक ना रहे, बल्कि वो शरीर तक भी, शरीर में पूरा प्रवाहित हो जाए, शरीर में व्याप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना होता है उन बातों का। इसलिए मैं जब बताता हूँ तो एक एक गुण पे ही बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक गुण भी इतना हो जाए कि सिर्फ एक गुण बोलो ना, सिर्फ एक नाम लो ना बुद्ध का, तो शरीर भर जाए वैसा, शरीर वैसा ओतप्रोत हो जाए सुख से, प्रीति से। तो ये जो उपोषद का जो दिन है, ये उपोषद का दिन उसी के लिए होता है। इसलिए सबसे पहले तो ब्रह्म उपोषित होता है। ये जो आप कर्णशील वाला, ये तो आर्य उपोषित सबसे आखिरी में उपोषित है। 10 प्रकार के उपोषित होते हैं ना, मैंने अपने लेक्चर में बताया था पिछली बार। तो ये सबसे आखिरी उपनिषद है, सबसे जो नीचे का है लिस्ट में। सबसे पहला तो ब्रह्म उपनिषद होता है। ब्रह्म उपनिषद क्या होता है? जिसमें व्यक्ति गुणों को याद करते रहता है दिन भर, और वैसे पूरा दिन बिताता है। वो होता है ब्रह्म उपनिषद, श्रेष्ठ उपनिषद कहा गया उसे। आर्य उपनिषद भी श्रेष्ठ होता है, और ब्रह्म उपनिषद भी श्रेष्ठ होता है। दोनों होता है। और आर्य उपनिषद और ब्रह्म उपनिषद तो आप साथ में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिन भर याद करके। तो इसलिए जब ये उपनिषद का दिन होता है, तो गौरव इस प्रकार से करना है कि इस बुद्ध शासन में मैं उपोषद के दिन आर्य उपोषद कर रही हूँ। इस आर्य उपोषद के साथ में और क्या क्या कर सकती हूँ, और क्या क्या पुण्य मैं कर सकती हूँ, और क्या क्या अच्छे कर्म कर सकती हूँ, ये भी मन में चलते रहना चाहिए। मतलब उपोषद का दिन तो सिर्फ इस प्रकार सोचने की होना चाहिए, मनसिकार इस प्रकार होना चाहिए, यूनिसो मनसिकार होना चाहिए। मतलब हफ्ते का एक दिन आपके इस प्रकार के मनसिकार के लिए दे रहे हैं। क्या उपोषद के दिन तो भी आप आधा घंटा 1 घंटा देते हैं खुद को बैठ के, सिर्फ इस प्रकार मनसिकार करने के लिए? देना चाहिए। इस प्रकार का समय अपने आप को बिल्कुल देना चाहिए। आधा घंटा तो भी उपोषित के दिन याद के बराबर, हाँ कल उपोषित है, कल आधा घंटा मस्त अकेले बैठना है, और भगवान ने किसी गुणों को याद करना है, धम्म किसी गुण को याद करना। कोई एक ही शब्द, कितना अद्भुत है ना ये शब्द। और मैं तो अपने
लोक विदु के लेक्चर में भी और अनुत्तर के लेक्चर में भी एक एक शब्द की कितने भिन्न भिन्न उदाहरण देके समझाया है। तो उसमें से कोई एक उदाहरण अगर आपने उठा लिया और सोच लिया कि उस उदाहरण, उस कहानी में, उस उदाहरण में मैं देख रही हूँ, मैं वहां मौजूद हूँ, बाप रे, कितनी सुंदर अनुभूति रहेंगी वो। इन्हीं अनुभूतियों से तो आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। यही तो आपको समाधि में आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये जो एक्टिवली समाधि नहीं कर पा रहे वो इसे पैसिवली समाधि कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। और अपने आप को इस प्रकार से शांत कर सकते हैं, शीतल कर सकते हैं। उपोषित के दिन आप में शीतलता भी होनी चाहिए ना। और उपोषित के दिन आप में शीतल नहीं हो, शीतल जिस प्रकार चंद्रमा की किरण कैसी होती है शीतल, जल कैसा होता है शीतल, वैसे उपोषित के दिन आपका पूरा शरीर ऐसा शीतल शीतल लगना चाहिए, शीतलता होनी चाहिए। कई बार लोग थक जाते हैं, कई बार लोग वीक वीक फील करते हैं, क्योंकि ठीक प्रकार से मन की भावना नहीं कर पाते हैं। वो शील उन्होंने सिर्फ काया के तौर पे धारण किए हुए है, मन के तौर पे नहीं किए। तीनों तरीके से धारण करना होता है ना। तो जो मोटा पैमाना है, वाणी और काया, उसके आधार पूर्ण शील पालन कर रहे हैं, इसलिए मन क्या हो रहा है, थक रहा है। और जब मन में भी आप धारण कर लेंगे तो वो शीतलता आप लोग अनुभव कर पाएंगे। तो शीतलता अनुभव करना है आपको, तो मन को भी काम पे लगाना पड़ेगा। और वो काम क्या है, गौरव, सिर्फ और सिर्फ गौरव। तो गौरव होने का भी प्रयास करो। अपनी जो कुर्सी होंगी या जो बिस्तर होगा, बस गर्दन डाल दो, जैसा आपको सुखद लगे, आह, वैसा गर्दन डाल के बैठ जाओ और करो। तो आपको वो दिन अनुभव होगा। तो तभी वो 10 पुण्य कम्मावत्थु में जो बताया गया कि गौरव, वो गौरव क्यों बताया होगा, सोचिए बड़ा। कोई रीजन होगा ना गौरव बताने का, क्योंकि आपके मन पे वैसा काम करता है, आपके शरीर में वैसा रोमांच भर देता है। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अरे ऐसा सही में होता होगा क्या, नहीं। जब सही में खुद को सब बिठा पाएंगे, ऐसा सोच पाएंगे और एक शब्द लेते बराबर, वरना माला तो होती है आप लोगों के घर में, माला वगैरह, माला ले लो, है ना। वो माला होगा तो दिन में बस एक गुण याद किया। जब तक वो एक गुण ठीक प्रकार से विजुअलाइज ना कर लो, तब तक दूसरे मनी को हाथ मत लगाओ। फिर दूसरा गुण याद कर लिया भगवान का, या वही गुण याद कर लिया फिर से, फिर जब तक वो गुण अच्छे प्रकार से विजुअलाइज नहीं कर लिया, अच्छे से मन में स्मरण नहीं कर लिया, हाँ भगवान, फिर तीसरे मनी पे हाथ लगाओ। फिर तीसरे मनी पे हाथ लगाया तो जब तक वो अच्छे से, तब तक चौथे मनी को, ऐसा करते करते भी आप कर सकते हैं 108 बार। तो वो कीजिए। तो इस प्रकार से अभ्यास कीजिए उपनिषद के दिन। ये भी एक तरीका है अभ्यास करने का। ये पकड़ लो हाथ में हाला, और हम हाला मतलब माला हाथ में पकड़ लिए कि उपनिषद के दिन सुबह उठते बराबर जैसे ही हो जाए, उपनिषद हो जाए, किसी दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके साथ कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो पकड़ लिए एक महीने, कोई अंधश्रद्धा नहीं करना उसमें, पता लग रहा है अरे चमत्कार चमत्कार रहा, ऐसा नहीं कुछ। पता लग गया, दिखा दिया भंजी ने कुछ नया, लगा दिया महायान का, नहीं नहीं, मैं महायान का सख्त हूँ। आई एम सो अपोज टू दैट महायान वज्रयान। मैं बहुत ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, मैं बुद्धिज्म को थिरवादा रूप में ही पसंद करता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी और चीज की इधर उधर मिक्सचर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है भगवान की शिक्षा कितनी नाजुक है। गोयनका जी बोलते हैं ना, बड़ी नाजुक शिक्षा है। तो इसलिए मैं भी जब किसी बात का अभ्यास, इसलिए मैं ऐसी ऐसी टीचिंग्स कभी ऐसे ऑनलाइन लेक्चर में नहीं देता। वो मैं इंडिविजुअल देता हूँ, ये पहली बार है कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, वरना मैं पर्सनल देता हूँ ऐसी टीचिंग्स। क्योंकि मुझे पता है पब्लिक को बताओ तो पब्लिक उसका, क्राउड में बताओ तो वो अलग ही अलग अर्थ समझ लेती है। तो इसलिए तो भगवान के ऐसे ऐसे गुण याद करो, या फिर ऐसे कोई बाहरी चीजों का सहारा ले सकते अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए। तो इस प्रकार से उपोषण को करो, उपोषित करो, उपोषित भावित करो। ने भावित करना होता है ना, आपसे शील पालन करो, साथ में उसे भावित करो, बढ़ाओ। तो क्या होगा, उपोषित अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छी अनुभूति होंगी। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।